हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल CPRI-EDU.22 पर। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ये चर्चा किया था कि हम सभी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर हमने देखा था कि 25 टॉपिक टोटल थे और सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। तो उस पर सबसे पहला टॉपिक हमारा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में कहाँ से देखना है, तो हम लोग जानते हैं, सुने होंगे कि मक्का और मदीना के बारे में, जहाँ पर मुसलमान लोग हज करने के लिए जाते हैं। तो वहीं से शुरुआत होती है मक्का और मदीना की। तो मक्का, हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था मक्का, सऊदी अरबिया में। तो हज़रत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वो सऊदी अरबिया में हुआ था, जहाँ पे सऊदी अरबिया में ही मक्का स्थित है। तो इसलिए मक्का मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र धर्म स्थल बना हुआ है, जहाँ पे लोग हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 432 ईस्वी पूर्व में, सॉरी पूर्व नहीं, ईस्वी में हो गया था। 432 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो ये बात थी मक्का के बारे में। लेकिन कुछ बात है यहाँ पे कि जैसे भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, किसने दिया, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें हम लोग देखेंगे। तो भारत में यूनानियों के द्वारा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि यूनानियों के द्वारा भारत को इंडिया कहकर पुकारा गया था। और भारत को ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान कहकर भारत को पुकारा गया था। अब रही बात कि भारत देश को भारत नाम से किसने बुलाया था, फिर कहाँ पे लिखा गया है कि भारत देश का नाम भारत है। तो भारत देश का नाम दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। और इसके अलावा भी दो तीन बातें हैं जिसपे भारत देश के नाम के बारे में उल्लेख है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भी क्या पड़ा था, भारत देश का नाम भारत पड़ा था। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम पर भी क्या हुआ था मेरे दोस्तों, भारत देश का नाम भारत पड़ा था। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया था और जो इंडिया नाम था वो यूनानियों के द्वारा दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम हिंदू बोलते हैं हम लोग, जैसे हिंदू है तो हिंदू का हमारे भारत में हिंदी सबसे लोकप्रिय भाषा है, या फिर मातृभाषा भी बोल सकते हैं, हिंदी हमारा मातृभाषा है। तो लेकिन भारत में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यहाँ पे दिया गया है कि यूनानियों ने इंडिया कहकर भारत को बुलाया था और ईरानियों ने हिंदुस्तान कहकर भारत को पुकारा था। लेकिन हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के वासी अरबों ने किया था। अब आगे है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था और कब किया था, और किसके कहने पे हुआ था, या फिर उस मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सफल किया गया था। और मैंने अभी बोला कि किसके नेतृत्व में हुआ था और किसने कहा था। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है नीचे कि इराक के हकीम अल हज्जाज, इराक के हकीम मतलब वही होता है कि जैसे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, राजा महाराजा बोल सकते हैं। तो इराक के हकीम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध विजय के लिए भेजा। तो सिंध विजय का मतलब ये होता है कि भारत पर पहला मुसलमान का आक्रमण, भारत पर मुस्लिम का पहला आक्रमण 712 में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंध विजय के लिए भेजा गया। तो किसके नेतृत्व में भेजा गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध विजय के लिए भारत भेजा गया था। किसके द्वारा, इराक के हकीम अल हज्जाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था सिंध विजय के लिए। तो सर्वप्रथम भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। पीछे मैंने आपकी बहुत सारी बात बताई, जैसे आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बना सकता है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो आपको सीधे क्वेश्चन बना देगा। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, यूपी PCS में पूछा गया था बच्चे।
हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। अगर जन्म हम लोग याद कर लेते हैं तो साथ ही साथ हम लोग मृत्यु याद कर लेंगे कि 632 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा कि मक्का कहाँ पर है? मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरबिया में है। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत देश को हिंदुस्तान नाम से किसने पुकारा था या फिर किसने कहा था हिंदुस्तान भारत को? तो भारत को किसने कहा था हिंदुस्तान? तो ईरानियों ने कहा था। अगर पूछ दिया जाए इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों ने कहा था। कि भारत में हिंदी शब्द का प्रयोग, सॉरी मैं बार बार हिंदी बोलता हूँ, हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। अब आगे चलते हैं हम लोग। हमने देखा कि पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सफल किया गया था। इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या किया था? सिंध विजय के लिए भेजा गया था। और ये जो बच्चे, सर मेरे दोस्त, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो सिंध विजय के लिए भेजा गया, इन सारी चीजों का जो वृतांत है, इन सारी चीजों के बारे में जो लिखा हुआ है वो कहाँ मिलता है? एक फ्रांसीसी ग्रंथ है, एक फ्रांसीसी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। क्या है? चचनामा। चचनामा में ही लिखा हुआ है इस पूरे वृतांत के बारे में कि सिंध विजय कैसे किया गया था, मुसलमान लोग कब आए थे, मोहम्मद अल हज्जाज सॉरी अकीम अल हज्जाज के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, 1712 की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी इस चचनामा फ्रांसीसी ग्रंथ के बारे में, फ्रांसीसी ग्रंथ से मिलता है। अब इस चचनामा के लेखक कौन है? कभी कभी क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन में पूछ देता है लेखक और पुस्तक का नाम, तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इस चचनामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। तो चचनामा पुस्तक के लेखक, एक चचनामा एक फ्रांसीसी ग्रंथ है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चचनामा कौन सा ग्रंथ है। चचनामा आपको ऑप्शन में बना सकता है फ्रांसीसी ग्रंथ है, और किसी देश का नाम देकर के बनाया जा सकता है। तो वहां पे आपको मारना क्या है? फ्रांसीसी ग्रंथ है। और चचनामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी, ये चचनामा ग्रंथ के लेखक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग गजनवी वंश में। गजनवी वंश को मेरे दोस्त अन्य नाम से क्या जाना जाता है? गजनवी वंश को अन्य नाम से जाना जाता है यामिनी वंश। किस नाम से जाना जाता है? गजनवी वंश को गजनवी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश है। इसके संस्थापक, फाउंडर बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, भाई इसका कौन है संस्थापक? तो इसका संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक अल्पतकीन थे। गजनी वंश या फिर गजनवी वंश बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं हम लोग, गजनी वंश या फिर गजनवी वंश। तो गजनवी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश था और इसके संस्थापक कौन थे? अल्पतकीन थे। गजनी वंश के संस्थापक अल्पतकीन ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो गजनी को अपना राजधानी वो बनाया था। और 1998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासक बना था। यहाँ पे आपको लिख लेना है, इसका शासक बना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्पतकीन इसके संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? तो गजनवी वंश के संस्थापक है अल्पतकीन। और अल्पतकीन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो अल्पतकीन ने अपना राजधानी बनाया था गजनी को अपना राजधानी बनाया था। फिर अल्पतकीन के बाद गजनी वंश का शासक कौन बना था? तो 1998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासक बना था। उसके बाद मोहम्मद गजनी का नाम सुनते ही हम लोगों को याद आ जाता है 1712 आक्रमण। तो जैसे ही 1712 आक्रमण याद आता है तो मतलब मोहम्मद गजनवी का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। तो मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये बात जो है, ये बात किसका कथन है कि 17 बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो ये बात जो है सर एलियट के द्वारा कहा गया था कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब ये जो उनके 17 बार आक्रमण का जो समय था वो कब से कब था? 1999 से लेकर के 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और 1026 ईस्वी सोमनाथ मंदिर के बारे में आप लोग सुनेंगे कि सोमनाथ मंदिर में बहुत सारे खजाना थे, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात बहुत सारे थे। तो 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर
आक्रमण कर लूटपाट किया। और उस समय वहां का शासक कौन था? उस समय वहां का शासक था भीमदेव प्रथम। कौन था? तो भीमदेव प्रथम था वहां का शासक, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब सोमनाथ मंदिर, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर को जब मोहम्मद गजनवी ने लूटा था उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। फिर आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है सीधे कि सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने कब लूटा था? सीधी सी बात है, मुझे पता है हमें कि अभी मैंने बताया आपको 1026 ईस्वी में। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। तो जब उसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, 17 बार आक्रमण करने का उसका काल कितना था? काल बोले तो समय 999 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक उसने लगातार 17 बार आक्रमण करते रहा। और 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां के जितने भी खजाने थे वो सारे लूट करके ले गए। इन सब बातों से एक बात तो पता चलता है कि मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण था, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन उसका ये मोटिव नहीं था, उसका ये उद्देश्य नहीं था कि भारत पर मुस्लिम धर्म का स्थापना करे। उसका ये उद्देश्य कभी रहा ही नहीं कि वो मुस्लिम धर्म का स्थापना करे भारत में, बल्कि उसका उद्देश्य ये था कि वो भारत पर आक्रमण करके यहाँ पे जितने भी संपत्तियां या फिर खनिज खजाना वगैरह जो भी है उसका लूटपाट करके वो वापस फिर चला जाता था। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो यहाँ पे मुस्लिम धर्म का स्थापना करे। मोहम्मद गजनवी ने 1019 से लेकर 1020 ईस्वी के बीच में चंदोलों पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? चंदोल पर आक्रमण किया था। और उस समय चंदोल का शासक कौन था? विद्याधर था। तो उसने चंदोल पर भी आक्रमण किया था और उस समय चंदोल का शासक कौन था मेरे दोस्त? विद्याधर था। और विद्याधर एक वहां का बहुत ही शक्तिशाली राजा बोल सकते हैं, पावरफुल मैन था। और विद्याधर ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अकेला मुस्लिम पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, मतलब कि उसका डटकर सामना किया था। विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने मुस्लिम के प्रति, मुस्लिम का जो आक्रमण था उसका डट करके सामना किया था। और ये जो था विद्याधर का संबंध किस वंश से है? विद्याधर का संबंध किस वंश से है? चंदोल वंश से है। और चंदोल वंश का शासक विद्याधर था। कब? जब मोहम्मद गजनवी ने 1019 से लेकर के 1020 ईस्वी में चंदोल पर आक्रमण किया था। फिर आगे लिखा हुआ है कि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यामिन उद दौला तथा आमिन उल मिल्लाह का उपाधि दिया था। क्यों दिया था? बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा अल कादिर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अल कादिर बिल्ला ने उसे यामिन उद दौला तथा आमिन उल मिल्ला, ये बात ध्यान में रखिएगा, यामिन उद दौला तथा आमिन उल मिल्ला का उपाधि दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने बहुत सारे खजाना लूटपाट करके यहाँ पे अपने, मतलब वापस फिर से वो अपने जगह पे आ जाता था। इसलिए उसे बगदाद के खलीफा ने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला जो थे उसे यामिन उद दौला तथा आमिन उल मिल्ला का उपाधि दिया। मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि कौन था मेरे दोस्त? मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था उत्तबी। उत्तबी का जो पुस्तक है, उत्तबी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी या फिर तारीख है यामिनी। इसने इस ग्रंथ की रचना की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मोहम्मद गजनवी, उत्तबी किसके दरबारी कवि थे? उत्तबी मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। उसके पुस्तक का नाम क्या था? उसके पुस्तक का नाम था किताब उल यामिनी या फिर तारीख अ यामिनी। क्या नाम था? किताब उल यामिनी या फिर तारीख ए यामिनी। इस ग्रंथ की उसने रचना की थी। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारीख ए यामिनी के लेखक कौन थे? उत्तबी। या फिर क्वेश्चन में ये भी बनाया जा सकता है कि उत्तबी किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तबी किसके दरबारी कवि थे मेरे दोस्त? उत्तबी मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। या फिर ये भी पूछ सकता है कि किताब उल यामिनी के लेखक कौन थे? तो उत्तबी। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है।
चीज़ें एक बार सुनने से या फिर चीज़ें एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है, उसे बार बार देखना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और हम लोग जितनी बार उस चीज़ को देखते हैं तो वो याद हो जाता है हम लोगों को। और सुनने से मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा भी याद होता है। अब आगे है इसके अतिरिक्त, ऐसा जरूरी नहीं था कि उत्तबी केवल दरबारी कवि था। उसके मोहम्मद गजनवी के दरबार में कई विद्वान अलग अलग, जैसे दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान उसके दरबार में थे। जैसे अलबरूनी हो गए, तारिक अ सुबक्तगीन, तारिक अ सुबक्तगीन के लेखक, तारिक ए सुबक्तगीन के लेखक कौन थे? बेहाकी। ये भी कुछ में पूछा जाता है कि बेहाकी जो है उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो तारिक अ सुबक्तगीन, तारिक ए सुबक्तगीन के लेखक कौन है? बेहाकी। तो ये भी उसके दरबारी कवि थे, जरूरी नहीं था केवल एक ही उत्तबी उसके दरबारी कवि थे। उसके दरबार में कई विद्वान, कई विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत आदि के उच्च कोटि के विद्वान उसके दरबार में थे। जैसे अलबरूनी थे, बेहाकी थे। बेहाकी ने लिखा था तारिक अ सुबक्तगीन, जिसे इतिहासकारों ने, इसी बेहाकी को इतिहासकारों ने क्या कहा था? इतिहासकार, किस इतिहासकार ने इसे कहा था? तो लेनपूल, लेनपूल ने, यहाँ पे लिखा हुआ है लेनपूल। अगर आपको कैमरे में नहीं ध्यान दे, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग देख सकेंगे। तो लेनपूल ने, किसने? लेनपूल ने, इतिहासकार लेनपूल ने बेहाकी को क्या कहा था? पूर्व पेप्स की उपाधि दी थी। अब क्वेश्चन में बना सकता है, इतने अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्व पेप्स की उपाधि बेहाकी को किसने दिया था? तो लेनपूल ने दिया था। लेनपूल ने पूर्व पेप्स की उपाधि किसे दी थी? बेहाकी को दी थी। क्वेश्चन सीधे बनाया जा सकता है कि तारिक ए सुबक्तगीन के लेखक कौन है? बेहाकी है। अभी मैंने उत्तबी के बारे में बताया, तो उत्तबी ने क्या लिखा था? तो किताबुल यामिनी के लेखक कौन है? उत्तबी थे। तारिख यामिनी के लेखक कौन है? उत्तबी है। फिर आगे है क्वेश्चन, आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आगे क्या क्या है देखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जैसे बेहाकी को लेनपूल ने पूर्व पेप्स की उपाधि दी, उसके बाद फारस के कवि उज्जारी, खुरासनी, विद्वान तुसी एवं उनसुरी आदि ऐसे बहुत सारे महान महान कवि, लेखक क्या थे? उसके दरबार में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि मोहम्मद गजनवी भी एक बहुत ही शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए उन्हें कवियों लेखकों का सम्मान करना अच्छा लगता था, इसलिए उसके दरबार में बहुत सारे कवि लेखक आए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलबरूनी हो गए, उत्तबी हो गए, बेहाकी हो गए, खुरासनी हो गए, उजारी हो गए, विद्वान तुसी, उनसुरी, इतिहासकार लेनपूल इत्यादि उसके दरबार में आए थे। फिर आगे लिखा हुआ है कि शाहनामा। अब देखिए शाहनामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन में सीधा शाहनामा का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। और शाहनामा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर आप सुने होंगे कि पूछा गया ये क्वेश्चन कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। और ये जो है फिरदौसी, ये भी किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार पर भी ये प्रसिद्ध कवि थे। इतने सारे तो थे ही, लेकिन फिरदौसी भी एक इनमें से एक था जो मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे, और वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। मोहम्मद कासिम हिंद शाह, इसे पूर्व की हैमर की उपाधि दी जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिरदौसी को पूर्व की होमर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पूर्व की होमर की उपाधि दी जाती है। किसे दी जाती है? फिरदौसी को दी जाती है। और इसका पूरा नाम, फिरदौसी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंद शाह। सॉरी, फिरदौसी का नहीं मेरे दोस्त, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। ये फिरदौसी को जो है एक उपाधि मिला है जिसका नाम क्या है? पूर्व की होमर की उपाधि। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि पूर्व की होमर की उपाधि इनमें से किसे प्राप्त है, वहां पे आपको दे देगा फिरदौसी, अलबरूनी, बेहाकी दे देगा, और क्या दे देगा? फरिश्ता दे देगा। तो उसमें से आपको चूज करना है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? फिरदौसी होगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि पूर्व की होमर की उपाधि किसे प्राप्त है? तो फिरदौसी को प्राप्त है। फिरदौसी को प्राप्त है, आपको एग्जाम में देगा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से मानना है।
फिर अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि फरिश्ता 1560 से 1620 ईस्वी में उसने एक ग्रंथ की रचना की, पुस्तक की रचना की, जिसका नाम क्या था, तारिक ए फरिश्ता या फिर गुलाम इब्राहिम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फरिश्ता, मैंने जो यहाँ पे ऊपर एरो करके लिखा हुआ है, ऊपर में एरो करके लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये फरिश्ता जो है इसका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद कासिम हिंसा। इस फरिश्ता का जो है पूरा नाम क्या है, मोहम्मद कासिम हिंसा। 1560 ईस्वी से 1620 ईस्वी में इन्होंने तारीख फरिश्ता या फिर उसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, गुलाम इब्राहिम, इस पुस्तक की रचना की। किनके द्वारा किया गया, ये फरिश्ता के द्वारा किया गया। फरिश्ता का पूरा नाम क्या था, मोहम्मद कासिम हिंद सा। अब ये जो पुस्तक है यहाँ पे इब्राहिम लिखा हुआ है, यहाँ से एक बात रिलेट किया जा सकता है कि ये जो है फरिश्ता ने अपना पुस्तक जो लिखा था तारीख फरिश्ता, ये बेसिकली किसके ऊपर लिखा गया था, ये जो बीजापुर के शासक थे इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। ये पुस्तक बेसिकली किसे समर्पित था कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। अलबरूनी के बारे में हम लोग देखेंगे। फरिश्ता के बारे में जाना हम लोगों ने, शाहनामा के लेखक कौन थे, फिरदौसी थे। तारिक असुब्बतगिन के लेखक कौन थे, बेहाकी थे। किताबुल यामिनी के लेखक कौन है, उत्तबी है, या फिर तारिक यामिनी के लेखक कौन है, उत्तबी है। लेनपोल ने पूर्व पेप्स की उपाधि किसे दी थी, किसे दिया गया था बताओ, बेहाकी को दिया गया था। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यामिन उद्दौला तथा आमिन उल मिल्लाह की उपाधि मोहम्मद गजनवी को किसने दिया था, तो बगदाद के खलीफा ने दिया था। किसको, मोहम्मद गजनवी को यामिन उद्दौला तथा आमिन उल मिल्लाह की उपाधि दिया था। बगदाद के खलीफा का नाम क्या था, अल कादिर बिल्लाह। तो ये बातें आपको ध्यान में देना है, रखना है, ध्यान देने वाली बात है ये सारी। अब आगे देखते हैं अलबरूनी। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि उत्तबी के अतिरिक्त और भी कई विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में आए थे। उनमें से एक नाम और है अलबरूनी। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, वही चीज नीचे लिखा हुआ है कि अलबरूनी 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कब आया था, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ कब आया था। क्वेश्चन में दे देगा ऑप्शन में 11वीं सदी में आया था, 12वीं सदी में आया था। तो ऐसे आपको ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। आपको वहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन होगा 11वीं सदी। अलबरू ने किस पुस्तक का रचना किया था, तो अलबरू ने उनके पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना लेखक कौन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। आपको ध्यान देना है। तत्कालिक भारत, अब देखो इधर जितने भी पुस्तक थे, किताबें थे, ग्रंथ थे, उनमें भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन जब भारत पर 11वीं सदी में अलबरूनी भारत आया था, किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ, तो उन्हीं के एक पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक में ही तत्कालिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन इस सब टॉपिक पे ध्यान देना है, मे बी डीप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तत्कालिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी किनके बुक से मिलती है, तो अलबरूनी के बुक से मिलती है। अलबरूनी 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1973 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म 1973 में हुआ था। कब हुआ था, इनका जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था। और इनके पुस्तक का नाम क्या था, किताब उल हिंद। क्या नाम था इसके पुस्तक का, किताब उल हिंद नाम था। अब ये जो रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये खीवा देश के रहने वाले थे। और खीवा देश का प्राचीन नाम क्या है मेरे दोस्त, खीवा देश का प्राचीन नाम है ख्वारिज्म। क्या है, ख्वारिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ है ख्वारिज्म। खीवा देश का प्राचीन नाम क्या है, ख्वारिज्म। खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र आदि। यहाँ पे ये लिखने का मतलब है कि केवल उन्हें तत्कालिक भारत सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में उस पुस्तक में तो लिखा हुआ था, किताब उल हिंद में तत्कालिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन अलबरूनी जो थे
वो खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों के बारे में, आदि के बारे में भी नॉलेज रखते थे। अब इतनी बातें तो हो गई। अब इतनी बातों में हम लोग को बहुत कुछ दिमाग में सेटअप करके रखना है। चीज़ें एक बार सुनने से याद भी नहीं होती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए 2 बार सुनने का, ताकि चीज़ें याद हो जाए। आप यहाँ से सुनिए या फिर कहीं से भी सुनिए, लेकिन चीज़ें याद करना है और हमें याद रखना है। अब आगे लिखा हुआ है अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना। तहकीक ए हिंद की रचना अरबी भाषा में, तहकीक ए हिंद की रचना अरबी भाषा में किसने किया है? अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की अनुवाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तहकीक ए हिंद, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना और इसका अनुवाद, यहाँ पे 2 बात लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है तहकीक ए हिंद की रचना किसने किया है, तो ये जो यहाँ पे अल-बरूनी यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको, सीधे ऊपर से नीचे आ जाना है और अल-बरूनी का नाम देखना है। तो तहकीक ए हिंद की रचनाकार कौन है? अल-बरूनी। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, अल-बरूनी जो है तहकीक ए हिंद के रचनाकार थे। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सांची ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि तहकीक ए हिंद के रचनाकार कौन थे? तहकीक ए हिंद के रचनाकार अल-बरूनी थे। और तहकीक ए हिंद जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड सांची ने किया था। तथा हिंदी में उसका अनुवाद किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर अंग्रेजी वाला पूछा जा सकता है तो हिंदी उसके पीछे तो नहीं है, उससे कम तो नहीं है, तो हिंदी वाला भी पूछा जा सकता है मे भी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदी में अनुवाद तहकीक ए हिंद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत शर्मा ने उसका हिंदी अनुवाद किया था और अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सांची ने किया था। अब आगे है मोहम्मद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषा में मुद्रा लेख। मुद्रा लेख का मतलब होता है, मुद्रा का मतलब आपको पता है सिक्के, पैसे। तो पैसे के ऊपर, उस सिक्के के ऊपर जो लिखा होता है वो चीज, तो अलग अलग भाषा में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपर का भाग जो था वो अरबी भाषा में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ जो था वो संस्कृत, वो भी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। और मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? तो वो बहुत ही संस्कृत में लिखा गया था। वो बहुत लंबा लाइन है, जल्दी मुझे भी याद नहीं होता है, लेकिन याद करना जरूरी है। इसे बार बार देखते रहना, देखने से याद हो ही जाएगा। अव्यक्त मेकम, क्या लिखा हुआ था उसके मध्य भाग में? अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति मोहम्मद। क्या लिखा हुआ था? अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति मोहम्मद। एक बार फिर देखिए मेरे दोस्त, उसके दूसरी तरफ संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई थी, लेकिन सिक्के के मध्य भाषा में क्या लिखा हुआ था संस्कृत में? तो अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति मोहम्मद। ठीक है, तो ये लिखा हुआ था मोहम्मद गजनवी के बारे में, यहाँ तक था। अब इसके बाद मोहम्मद गजनवी का यहाँ पे खत्म होता है, तो फिर हम लोग आगे किसके बारे में देखेंगे? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जैसे ही मोहम्मद गौरी का नाम आता है तो हमें एक नाम और भी याद आ जाता है, पृथ्वीराज चौहान। जो लड़ाई हुआ था किस चीज का? तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। तो इसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। यहाँ पे मोहम्मद गजनवी खत्म होता है और अब आगे देखेंगे हम लोग शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त। धन्यवाद।